परीक्षित, भगवान कहते हैं मद्भयात् वाति वातोयम मृत्युशर सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतेन्द्रो महत्यग्नि मृत्युशरति मद्भयात्। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही पवन देव सबको हवा दे रहे हैं, मेरे भय से ही सूर्य भगवान सबको प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा शीतल किरणें दे रही है, अग्नि जला रही है, मृत्यु देवता मार रहे हैं। ये सब भगवान के कर्मचारी हैं। सूर्य भगवान हमारे को कितना प्रकाश देते हैं, लेकिन आज तक कभी सूर्य भगवान ने अपना बिल भेजा कि महाराज इतना लंबा चौड़ा हमने प्रकाश दिया है आपको? नहीं। सरकार की यदि हम कोई भी सुविधा लेते हैं तो उसका हमें शुल्क देना पड़ता है, कोई ना कोई हमें बिल के रूप में या फिर टैक्स के रूप में, किसी भी रूप में हमें देना पड़ता है। लेकिन भगवान के कर्मचारी नित्य निःशुल्क सेवा, कोई भी बिल नहीं, किसी भी तरह का कोई बिल नहीं, निःशुल्क सेवा करता है। लेकिन हमारा धर्म क्या है कि भगवान हमें, सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा शीतल किरणें दे रही हैं, सब कुछ हमें निःशुल्क में है, तो हमारा धर्म बनता है कि कम से कम उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक लोटा जल तो चढ़ा सकते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। लेकिन बोला महाराज आजकल हमने वो भी बंद कर रखा है, चढ़ाते ही। अरे सरकार की कोई सुविधा जब हम लेते हैं तो उसका शुल्क देते हैं, और यदि हमारा कोई कार्य कर लें, वो बदले में कुछ मांगे ना, तो धन्यवाद तो देना बनता है ना। तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। सूर्य भगवान का धन्यवाद दो, आपकी कृपा से हमें प्रकाश जाला मिलता है, चंद्रमा शीतल किरणें हमें दे रहे हैं। लेकिन परीक्षित, ये संसार के प्राणी दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणी नव, सिर्फ उस कुटुंब में ही लग जाते हैं, उसी को भरण पोषण में ही लगे रहते हैं, और बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहें, उन्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 3 काम करें। कौन कौन सा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मृतव्या चिक्षता भयम्। पहला साधन है श्रोतव्य, भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुने। सुनने से होगा क्या? बोला सुनने से आपका मन बदलेगा। श्रृणवन गृण, पहले सुनना पहले स्थान पे, सुनाना दूसरे स्थान पे। जो अच्छे से सुना होगा वही दूसरे को सुना भी सकता है। इसलिए पहला साधन है श्रोतव्य, और दूसरा साधन कीर्तितव्य। जब आप अच्छे से सुन लेंगे भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणगणों को, तो फिर औरों को सुनाने में भी आपको आनंद आएगा। फिर औरों को सुनाइए, कीर्तन करें, भजन करें, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी चर्चा सुनने में भी हमें आनंद आता है, और उसकी चर्चा करने में भी हमें आनंद आता है।
मां अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है। उसके बेटा यदि कोई अच्छा कार्य करे तो पड़ोसी यदि बोलता है कि अरे आपको मालूम है कि आपके बेटे ने तो अच्छा, जबकि उसे मालूम है फिर भी कहती है ओह मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, क्या किया, और ज्यादा सुनना चाहती है क्योंकि प्रेम करती है। तो यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की चर्चा करने में भी हमें आनंद आता है। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, और तीसरा साधन है स्मृतव्य। जब आप दूसरों को खूब सुना देंगे तो फिर बोला अब आपको हर पल प्रति क्षण बात बात पे वो याद आते ही रहे जिनसे आप प्रेम करते हैं। जिनसे आप प्रेम करते हैं ना उनके नाम की आपको माला नहीं जपनी पड़ती है, वो प्रति क्षण प्रति पल आपको याद आते ही रहते हैं स्वाभाविक रूप से। तो भगवान की पहले कथा सुनो, दूसरा फिर दूसरों को सुनाओ, कीर्तन करो, और तीसरा है फिर समाधि लगा दो, स्मरण करो। परीक्षित ने कहा महाराज मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन में मरना होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सबके पास 7 ही दिन हैं, आज तक किसी के जीवन में 7 से 8वां दिन नहीं आया। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, सब लोग 7 दिन के ही मेहमान होते हैं। परीक्षित 7 से 8वां दिन आज तक किसी के जीवन में नहीं आया, और इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत को भी 7 दिन में ही विराम दिया जाता है। और इसीलिए हमारा शरीर भी जो बनता है ना वो 7 धातु से ही बनता है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा स्थिता तवा, 7 दिन ही है। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत होते हैं परीक्षित। खटवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और जैसे ही सुखदेव जी ने ये कहा परीक्षित के मन से जो मृत्यु का भय था वो निकल गया। कुछ डॉक्टर बड़े होशियार होते हैं, वो जब नब्ज पकड़ते हैं तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत समझदार होते हैं, अपने ज्ञान का तो उनको होता ही है बहुत अच्छा ज्ञान, लेकिन व्यवहार रूप में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो नब्ज पकड़ के कहते चाहे बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसे कहते थे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बीमारी है आप ठीक हो जाएंगे। तो मरीज को लगता है चलो ठीक हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी होते महाराज जो नब्ज पकड़ते अरे 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 बड़े गर्म हो रहे हैं, आंखें भी पीली पीली हो रही है, पीलिया तो नहीं, चक्कर तो नहीं आते, अब सुन सुन करके ना भी आ रहे हो तो भी आ जाएंगे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो सुखदेव जी महाराज हमारे कुशल डॉक्टर हैं, वो कहते हैं परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वां दिवस तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता। ये बिल्कुल विश्वास भरे हुए वचन हैं श्री सुखदेव जी के। जब इस तरह से कहा तो परीक्षित अब बिल्कुल निश्चित हो,
मैंने कल की कथा में निवेदन किया था, समर्पण करना सीखो।